कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने संध्या काल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु जी को नैवेद्य लगाने ही को था कि उसका पाक हर ले गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन तक लगातार कोई उसका भोजन चोरी कर ले गया। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, अतएव इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई भोजन बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह संध्या काल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन की उपासी में यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहाँ ही छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। क्षुद्रा से दुर्बल दीन मुख बाले और हार तथा चाम मात्र शेष उस चांडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन में दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कह वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के आंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं और 4 भुजाएं हैं। छाती में वत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और असली के फूल के समान जिनका रंग है और कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण आस्तिक भाव से युक्त हो स्तुति और नतमस्तक करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपनी समान रूपत से वैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मृदु गल को बुलवाकर कहा। चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया है। इससे मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति ही से वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा। इसीलिए उस राजा
को पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आ रहे थे। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद गया। तब मृदुल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखा हीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी सतरूपता दे उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाए। इसी के साथ 22वां अध्याय संपन्न होता है। नमस्कार।